नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली NCR में तेज बारिश, 25 फ्लाइट्स कैंसिल, MP व यूपी में बाढ़ जैसे हालात। 8th पे कमीशन अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 67% तक बढ़ सकती है सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। गुरुग्राम में बारिश में तैरते दिखी कारें, 10 घंटे लंबा जाम लगा। आज स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें लगेंगी तो वहीं कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। हरियाणा में रक्षाबंधन पर महिलाओं की रोडवेज बसों में एंट्री रहेगी फ्री, जाने कितने दिन मिलेगी सुविधा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाने की उठी मांग, खाप प्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन। हरियाणा में मिड डे मील की हाजिरी की होगी 3 स्तरीय जांच, फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा। भारत में चीनी की कोई कमी नहीं, जल्द घट सकते हैं दाम। हरियाणा में आगामी जनगणना में देने होंगे 40 सवालों के जवाब, बताने होंगे बैंकों के हैं कितने खाते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी मौका, जानिए किन कॉलेजों में है वैकेंसी। अभय चौटाला कांग्रेस व भाजपा पर जमकर बरसे, बोले दोनों मिलीभगत से चला रहे हैं सरकार। आर पार के मूड में रोडवेज कर्मचारी 26 अगस्त को पूरे हरियाणा में करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, इन गांवों में खुलने जा रही है नई PHC। किराएदारी साबित न होने पर भी मालिक को मिलेगा कब्जा, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मार्च करेगी, कहा छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए। और क्या चाय तेज गर्म पीने से कैंसर हो सकता है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बताया सच, जानेंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत समेत 7 जिलों में तेज बारिश हुई। अकेले गुरुग्राम की बात करें तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 75 mm पानी बरसा। यहाँ राजीव चौक, सुभाष चौक, जेल चौक, इफ्को चौक, हीरो होंडा चौक, NH 48, शंकर चौक, खेड़की दोला टोल और सोना रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। कुछ जगह कारें तैरती हुई नजर आई। राजीव चौक पर सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जाम की स्थिति बनी रही। इसमें स्कूल की बसें और एम्बुलेंस तक फंसती नजर आई। हालात को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आज यानी 25 अगस्त को प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। वहीं स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें लगेंगी। उधर फरीदाबाद, सोनीपत में भी बारिश से सड़कों पर पानी भरने से कई दोपहिया वाहन बंद हो गए। जल भराव से लोग परेशान होते दिखाई दिए। इनके अलावा नारनौल, रेवाड़ी, नूंह और पलवल जिले के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। सोनीपत में दोपहर 1 बजे के आसपास 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। हरियाणा के खाद्य मंत्री राजेश नागर ने सोमवार को डिपो होल्डरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय पर और पूरा राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक को उसकी यूनिट के अनुसार पूरा राशन मिलना चाहिए। यदि किसी कारण से किसी लाभार्थी का राशन बकाया रह जाता है तो डिपो होल्डर को इसकी स्पष्ट जानकारी बिल पर दर्ज करनी होगी, जिससे कि राशन कार्ड धारक को यह पता लग सके कि उसका कितना राशन बकाया है। मंत्री ने राशन कार्ड धारकों से कहा है कि यदि बकाया राशन 2 से 3 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि राशन लेते समय वे अपने राशन की मात्रा की जाँच जरूर करें। जब तक उन्हें पूरा राशन प्राप्त न हो जाए तब तक रसीद पर हस्ताक्षर न करें। राजेश नागर ने बताया कि सरकार की ओर से डिपो होल्डरों तक राशन पहुँचाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। ऐसे में यदि कोई ट्रांसपोर्टर राशन पहुंचाने के बदले डिपो होल्डर से पैसे की मांग करता है तो उसकी तत्काल विभाग को सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन पहुंचाने के नाम पर किसी भी तरह की अवैध वसूली स्वीकार नहीं की जाएगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार के दिन महिलाएं और बच्चे रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। इस संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सरकार ने रक्षाबंधन के दिन यानी इस साल यह 28 अगस्त 2026 को है सभी उम्र के महिलाओं और उनके बच्चों जो कि 15 साल तक की उम्र के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यह छूट महिलाओं और बच्चों के लिए 27/8/2026 को दोपहर 12 बजे से लेकर 28/8/2026 को रात 12 बजे तक यानी आधी रात तक हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मिलेगी, जो कि राज्य के अंदर चलती हैं और जिनमें चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाने वाली बसें भी शामिल हैं। इस दिन लोगों की मदद के लिए बस स्टैंड पर यूनिफॉर्म पहने हुए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा और बसों के सुचारू संचालन को पक्का करने के लिए बस स्टैंड पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी।
हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सर्वजातीय खाप प्रतिनिधियों ने विधानसभा में कानून बनाने की मांग उठाई है। सोमवार को खाप प्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने उनके डी पार्क स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। खाप प्रतिनिधियों ने मांग की कि समाज का ताना बाना मजबूत बनाए रखने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विधानसभा में नया कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून हिंदू मैरिज एक्ट की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए जा सके। खाप प्रतिनिधियों ने बताया कि इस मांग को लेकर वे सरकार के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। अब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी अपनी मांग रखी है। खाप प्रतिनिधियों के अनुसार हुड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को विधानसभा में उठाया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अब और सख्त कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने हाजिरी में किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत आंकड़े या फर्जीवाड़े की संभावना को रोकने के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति का 3 स्तर पर रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की रोजाना हाजिरी अब हाजिरी रजिस्टर के साथ साथ पीएम पोषण ऐप और MIS पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी। विभागीय व्यवस्था के मुताबिक तीनों रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाएगा। यदि रजिस्टर ऐप और MIS पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में अंतर पाया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित स्कूल मुखिया की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत केवल हाजिरी रजिस्टर में विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करना अब पर्याप्त नहीं होगा। कक्षा अध्यापक को प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी और उपस्थित बच्चों की संख्या मिड डे मील इंचार्ज को उपलब्ध करवानी होगी, जिससे कि विभाग के पास एक ही दिन की उपस्थिति का दस्तावेजी और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। किसी भी स्तर पर अंतर मिलने पर संबंधित स्कूल की कार्यप्रणाली की जांच की जा सकती है। हरियाणा में जनगणना अधिकारी जब आपके द्वार पर आएंगे तो वह 40 तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। धर्म के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य जाति की जानकारी देनी होगी। कोविड का टीका कहां लगवाया, कितने बैंक खाते हैं और अगर अपना गांव या शहर छोड़ा है तो क्यों, इनके जवाब भी देने होंगे। 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई है जो कि जनगणना अधिकारी आपसे पूछ सकते हैं। इनमें मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे। पिछली बार जब साल 2011 में जनगणना हुई तो फॉर्म में कुल मिलाकर 29 सवाल पूछे गए थे। तब यह नागरिक की मर्जी होती थी कि वह जाति बताएं या नहीं, लेकिन इस बार जाति से जुड़ा सवाल लिस्ट में शामिल किया गया है। जनगणना में वैवाहिक स्थिति, शादी के समय आयु, पति या पत्नी का नाम, माता पिता की जानकारी भी दर्ज होगी। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले 1 साल में जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या भी पूछी जाएगी। वहीं पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। जनगणना के दौरान परिवारों से जुटाई गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। सूचना का अधिकार के तहत भी कोई भी व्यक्ति ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसी भी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी परिवारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का किराएदार साबित नहीं होता है लेकिन वह मालिक की संपत्ति पर बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा किए हुए है तो मालिक को केवल इस आधार पर कब्जा लेने से वंचित नहीं किया जा सकता कि मालिक या किराएदार का संबंध साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने अब ऐसे व्यक्ति के कब्जे को अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण के समान माना है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह स्थापित हो जाता है कि प्रतिवादी बिना किसी अधिकार के संपत्ति पर कब्जा किए हुए है तो मालिक कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की कई प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी वैकेंसी सूची के अनुसार कुल 13,433 UG सीटें अभी उपलब्ध हैं। इन सीटों के लिए 1160 कॉलेज व प्रोग्राम संयोजकों में वैकेंसी दर्ज की गई है। खाली सीटें केवल कम मांग वाले पाठ्यक्रमों में ही नहीं है। हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में भी कुछ सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में स्पॉट राउंड में शामिल होने वाले छात्रों के पास पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम में दाखिले का मौका हो सकता है। हिंदू कॉलेज में 11 पाठ्यक्रमों में कुल 29 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें अर्थशास्त्र, BCom ऑनर्स, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और दर्शन जैसे विषय शामिल हैं। वहीं हंसराज कॉलेज की बात करें तो इसमें 19 पाठ्यक्रमों में 79 सीटें खाली हैं। यहाँ कंप्यूटर साइंस, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों में भी सीटें उपलब्ध हैं। कुछ कॉलेजों में एक ही पाठ्यक्रम में 100 से ज्यादा सीटें खाली हैं। वहीं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में BCom की 145 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान, गणित और अन्य विज्ञान पाठ्यक्रमों में भी सीटें खाली हैं।
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और एक मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ नूंह यानी मेवात जिले को मिलेगा। जिले में 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। वहीं रेवाड़ी जिले के भांडोर गाँव और सिरसा जिले के मोचीवाली गाँव में भी नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीण आबादी को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी और सामान्य इलाज के लिए अब उन्हें दूर के अस्पतालों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा सरकार का यह फैसला खासतौर पर उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां लोगों को इलाज के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और ग्रामीण आबादी तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने परिवहन मंत्री अनिल विज पर कर्मचारियों से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए 26 अगस्त को प्रदेश भर में 2 घंटे के प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन के बाद रोडवेज कर्मचारी संबंधित महाप्रबंधकों के माध्यम से परिवहन मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मोर्चा ने सभी कर्मचारियों से प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लंबे समय से सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, लेकिन समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। परिवहन मंत्री की ओर से मांगों को लेकर किए गए वादे भी पूरे नहीं होने से कर्मचारियों में खासी नाराजगी बढ़ी है। मोर्चा ने सरकार से लंबित कर्मचारी मांगों का शीघ्र समाधान करने, परिवहन मंत्री द्वारा किए गए वादों को लागू करने तथा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह संदेश दिया जाएगा कि मांगों की लगातार अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जायज मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा। रोहतक जिले के गढ़ी सांपला किलोई हलके में कार्यकर्ताओं को नूंह में होने वाले सम्मान दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहले नोटिस दें, फिर ऐसा जवाब दूंगा कि 7 पीढ़ी याद रखेंगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कैसे कह सकता है कि रामप्रस्था से उसका कोई मेलजोल नहीं है। अगर हुड्डा कह देगा तो मेरी बात सच्ची हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने अमित शाह के बारे में कहा कि मेरा मेलजोल नहीं है, जबकि उसके नीचे क्लिप चल रही है कि अमित शाह से मेरा पुराने संबंध है। अभय चौटाला ने कहा कि अमित शाह के पास जिस गाड़ी से भूपेंद्र हुड्डा गए उसका नंबर तक भी है, समय आने पर बताऊंगा। अभय चौटाला ने कहा कि पहले भूपेंद्र हुड्डा का नोटिस आने दो, फिर उसका उसी हिसाब से जवाब दूंगा। हुड्डा के खिलाफ एफआईआर हुई थी। रामप्रस्था नाम का बिल्डर है जिसमें हुड्डा का भतीजा पार्टनर है। भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी उसमें है। वालिया उसका मालिक है। इसके बाद ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा पर केस दर्ज किया, लेकिन जेल नहीं भेजा। अभय चौटाला ने कहा कि ईडी ने रेड मारकर जिस मामले में केस दर्ज किया उसमें भूपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार करने की बजाय बचने का मौका दिया। अमित शाह से रात को मिलने के बाद हुड्डा राहुल गांधी के घर गए और रात को ही 30 सीटों की घोषणा करवा दी। अगले दिन मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने सब इंतजाम कर लिए। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा के एजेंट के रूप में भूपेंद्र हुड्डा काम कर रहे हैं। साल 2016 में राज्यसभा चुनाव में अपनी वोट खाली छोड़कर कैंसिल करवाई, वहीं 13 वोट पेन की स्याही बदलकर कैंसिल करवाई। जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को बचाने के लिए भाजपा से सौदा कर लिया। अभय चौटाला ने कहा कि जब चीनी का भाव 20 रुपए हुआ तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा कि जो चीनी नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे। आज उन्हीं की पार्टी सत्ता में है। वाजपेयी के बयान को ध्यान में रखते हुए देश को संभालना चाहिए, लेकिन भाजपा का ध्यान तो देश को लूटने में लगा है। आज हर वर्ग सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सोमवार को कहा कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। आने वाले दिनों में फुटकर बाजारों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। पिछले 1 महीने में चीनी 20% से ज्यादा महंगी होकर यानी 60 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। इसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख टन रॉ शुगर को बिना किसी सीमा शुल्क के आयात की अनुमति दी है, ताकि बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों पर काबू पाया जा सके। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने भी घरेलू सप्लाई को पर्याप्त बताया है। भारत में हर साल करीब 3 करोड़ टन चीनी उत्पादन होता है। इंपोर्टेड चीनी के कुछ खेप 15 अक्टूबर से पहले भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच सकती है। बताया गया है कि थाईलैंड खुद चीनी की कमी से अभी जूझ रहा है। ऐसे में अभी ब्राजील ही एकमात्र विकल्प है। ब्राजील से जहाजों को भारत आने में 40 से 45 दिन का समय लगता है, जिसके बाद इसे मिलों तक पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों को इंपोर्टेड रॉ शुगर पहले मिलेगी। वहीं उत्तर भारत के लैंडलॉक्ड राज्यों तक इन बंदरगाहों से रेल या फिर सड़क मार्ग के जरिए चीनी पहुंचाई जाएगी।
सुबह की चाय के बिना कई लोगों का दिन शुरू नहीं होता है। घर में चाय बनते ही कप हाथ में आता है और पहला घूंट लेने में देर भी नहीं लगती। लेकिन अगर आप भी चाय को बहुत ज्यादा गर्म पीते हैं तो वह अपनी यह आदत बदलने का समय आ गया है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वरुण गोयल के अनुसार चाय पीने से ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसे कितना गर्म पिया जा रहा है। चाय बनते ही बहुत गर्म होती है। अगर उसे तुरंत पी लिया जाए और मुंह या जीभ जलने जैसा लगे तो समझिए चाय जरूरत से अधिक गर्म है। बार बार इतनी गर्म चाय पीने से खाने की नली को गर्मी से नुकसान हो सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने लगभग 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म ड्रिंक्स पीने को कैंसर का संभावित कारण माना है। इसका संबंध खासतौर पर खाने की नली के कैंसर से देखा गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको चाय पीना छोड़ना होगा, बस पीने से पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अगर आप सोच रहे हैं कि चाय पीने से कैंसर होता है तो ऐसा समझना सही नहीं होगा। यह बात चाय के तापमान की है। अगर आपको चाय पसंद है तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस कप में चाय डालते ही पीना शुरू ना करें, कुछ मिनट इंतजार करें और चाय को थोड़ा ठंडा होने दें। जब पहला घूंट आराम से लिया जा सके और मुंह या जीभ पर जलन ना हो तब चाय पिए। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट पर सरकारी कर्मचारियों की इस समय नजर बनी हुई है। सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर है। संगठनों की तरफ से 3.78 तक फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग हुई है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इतना फिटमेंट फैक्टर शायद ही रखा जाए। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर्स के ही गुणांक में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी। यही वजह है कि सभी कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े संगठन ने इसे अधिक रखने की डिमांड की है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है तो बेसिक पे कर्मचारियों का 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सैलरी डबल हो जाएगी। एक कर्मचारी की सैलरी में बेसिक पे के अलावा डीए, एचआरए जैसा भत्ता भी रहता है। बता दें कि 6वें वेतन आयोग ने 1.86 फिटमेंट फैक्टर रखा था, तब कर्मचारियों की ग्रोस सैलरी 54% तक बढ़ी थी। वहीं 7वें वेतन आयोग के दौरान बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन तब ग्रोस सैलरी में 14.29% का इजाफा हुआ था। डीए और अन्य भत्ता भी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने में योगदान देते हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त आयोग लगातार से कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े संगठनों से मिल रहा है। हाल ही में दिल्ली में इसी महीने बैठक हुई थी और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 172 अंक की गिरावट के साथ 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 33 अंकों की गिरावट रही और ये 24,219 पर बंद हुआ। बैंकिंग और मीडिया शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1534 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 1239 रुपए कम होकर 2,45,000 रुपए पर पहुंच गई। सोना साल 2026 में तक 30,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 77 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।